बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस मौजू के ऊपर हम रिएक्शन करने वाले हैं वो ये है कि इस्लाम में मज़ार बनाना या कब्र को पक्का करना कैसा है, इसके बारे में शरीयत क्या कहती है। दोस्तों, अक्सर लोग यही कहते हैं कि मज़ार बनाना जायज़ नहीं, क्यों नहीं वो ये नहीं बताते। कब्र को पक्का बनाना जायज़ नहीं भी, ये क्यों नहीं तो वो ये भी नहीं बताते। तो चलिए उलमाए किराम से इसकी तहकीक जानते हैं कि आया मज़ार बनाना या कब्र को पक्का करना कैसा है इस्लाम के अंदर। वीडियो की तस्दीक के लिए और जानने के लिए और मज़ीद इसको समझने के लिए वीडियो को मुकम्मल सुनना ज़रूरी है ताकि आपको मसले की वजाहत हो जाए। चलिए सबसे पहले वीडियो सुनते हैं। कल के जो मज़ार हैं इसके बारे में कुछ तफसीली बात इरशाद फरमा दें। सही हदीस है बिल्कुल कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र को एक बालिश ऊंचा करने से मना किया और कब्र को पक्का करने से भी मना किया। जब नबी की सही और सही हदीस आ गई है तो बहस ख़त्म। चारों अइम्मा के नज़दीक, चारों फुक़हा के नज़दीक और तमाम मकातिब फ़िक्र के नज़दीक कब्रों को पक्का करना, उनको ऊंचा करना ये हराम है, गुनाह कबीरा है। ईसाइयों से इबरत हासिल करो, अमेरिका और यूके के कब्रिस्तान जाके देखो, उनमें कोई आपको डबल मंजिला कब्रों पे इमारतें नज़र। अहले किताब में बाज़ चीज़ें अच्छी रह गई हैं क्योंकि ये अहले किताब में भी यही था कि कब्र को पक्का करने की इजाज़त नहीं, तो वो लोग इस पर अमल कर रहे हैं। आप देखो अमेरिका और लंदन के कब्रिस्तानों का यूट्यूब पे विजिट करो तो आपको सादा कब्रें नज़र आएंगी, और पाकिस्तान लिखोगे तो आपको कब्र कम और वो कोई बिल्डिंग ज़्यादा नज़र आएगी वो, और उसमें बाज़ दफ़ा मुर्दा भी नहीं होता अंदर, और बाज़ दफ़ा आदमी नहीं होता, पता नहीं कौन होता है। कोई चरसी हीरोइन सी मरता है, उसकी कब्र पे बना लेते हैं अजीब अजीब। मैं भी थाईलैंड से होकर आया हूँ ना, वहाँ मैंने बुत परस्ती देखी, तो बुतों के बारे में वहम है कि ये यूँ कर देगा, ये यूँ कर देगा। तो मुझे ख्याल हुआ कि जैसे इनके पास इन बुतों के बरहक होने की कोई दलील नहीं है, तवहुमात हैं, ऐसे ही हमारे पास मज़ार परस्ती और इन रूहानी टोपी ड्रामों के बरहक होने की कोई दलील नहीं है, सिर्फ तवहुमात हैं। वो तवहुमात क्या हैं? हिंदुओं का नतीजा है कि हमने फलां भगवान की मन्नत मानी थी, हमारा फलां काम हो गया था। बाज़ दफ़ा काम हो भी जाता है ना, तो उनके पास ऐसे कुछ वाक़यात होते हैं, वो वाक़यात लोगों को सुनाते हैं, लोग यकीन कर लेते हैं। हमारे यहाँ भी जो रूहानी टोपी ड्रामे मार्केट में चल रहे हैं, इनके पास भी वाक़यात की एक फहरिस्त होती है। फलां आया था, मैंने फलां वजीफ़ा बताया था, उसका फलां काम हो गया था। तो अल्लाह ने भगवान के जो पत्थरों के बने हुए बुत हैं उनके बातिल होने की दलील में ये नहीं कहा कि इनसे तुमने फला मौके पे मदद मांगी थी और काम हो गया था, बल्कि अल्लाह ने कहा कि तुम कितनी चीजें इनसे मांगते हो वो पूरी नहीं होती। एक दलील ये दी, अलहुम अर्जुलु यमशून बिहा, क्या इनके पांव हैं जिससे चल सकते हैं? यानी अल्लाह ने बताया कि ये अपना काम नहीं बना सकते तो तुम्हारा कहां से बनाएंगे। लिहाजा जो काम तुम्हारे हो गए वो इन्होंने नहीं किए, वो किसने किए? अल्लाह ने किए, और इनकी वजह से नहीं कि वो ऐसी गरीबी में कुछ काम हो जाते हैं। ऐसे ही रूहानी टोपी ड्रामे के से किसी को फायदा हो गया तो ये मत देखो फायदा ही फायदा वैसे ही होना था। हर आदमी के मुकद्दर में बीमारी के बाद मौत नहीं होती, बहुत से लोगों के में बीमारी के बाद शिफा भी लिखी होती है। फरमाए। एक इन्होंने कहा कि क्या वली की कब्र को पक्का करना जायज़ है? देखिए, कब्र को बिला ज़रूरत पक्का करना किसी की भी जायज़ नहीं है, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो फुक़हा हो, औलिया हो, बल्कि अंबिया अलैहिस्सलाम की कब्र को भी बिला ज़रूरत पक्का करना जायज़ नहीं, और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ बिल्कुल जायज़ है। मिसाल के तौर पर वो तो फिर आम आदमी की भी जायज़ है, कोई कफन चोर है वहाँ पर, या पानी आने का अंदेशा है कि कच्ची कब्र बैठ जाएगी तो उस वक्त पक्का करना जायज़ है, या ऐसे वहाँ पर जानवर हैं कि कब्र खोद कर लाश की बेहुरमती करेंगे और कब्र खुल जाएगी, फिर लोग उसको देखेंगे, तो वहाँ पर भी कब्र को पक्का करना जायज़ है। इसी तरीके से अगर बेअदबी बहुत ज़्यादा आम हो चुकी हो और गालिब गुमान ये हो कि जैसे लोग आम कब्रों की बेहुरमती करते हैं तो किसी नबी की या वली की या किसी सहाबी की कब्र की बेहुरमती करेंगे, तो उस कब्र को इस क़स्द इरादे से ऊपर से पक्का करना ताकि लोग दूर से देख के कम अज़ कम ही समझ जाएं कि किसी बुजुर्ग की कब्र है, तो बेअदबी से महफूज हो जाएं, ये भी एक ज़रूरत है। और ये मैं आपको बता दूं कि अक्सर जहाँ आप मज़ारात पर जाते हैं ना, जो सामने आपको कब्र नज़र आ रही होती है वो हकीकतन कब्र होती ही नहीं है, वो एक नकली कब्र बनाई होती है। इसके नीचे, काफी नीचे, ये समझे कमरा सा होता है, इसके ऊपर कब्र बना देते हैं। आप अगर निचले तहखाने से जाएंगे तो आप देखेंगे कि उनकी कच्ची कब्रें होती हैं, छोटी सी कब्र होती है, एक बालिश ऊंची होगी, छोटी सी कब्र, वो असल कब्र होती है। और ये जो कब्र होती है ऊपर बसा औकात ये सिर्फ दिखाने के लिए होती है ताकि इस पर कोई बेअदबी वगैरह ना हो जाए। अक्सर यही होता है, जैसे दाता साहब वगैरह की कब्र है, नीचे असली है, ऊपर ऐसा बनाई हुई है, अक्सर ऐसे होते हैं कबूर वगैरह। तो इसलिए बहरहाल
صحیح ضرورت ہو تو قبر کو پکا کر سکتے ہیں، اور بلا ضرورت کسی کی قبر کو پکا کرنا جائز نہیں۔ جب قبر پکی کرنے کے بارے میں مانے تو مقبرے بنانے کے بارے میں کیا وضاحت ہے؟ کیوں بزرگوں کے مزارات اس بھی بنائے جاتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ ہاں، جو قبر پکی کرنے کی ممانعت ہے اس پر دو ویوز ہیں۔ بعض سب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اوپر جو بنا ہوا ہوتا ہے یہ قبر ہے، بعض علماء نے کہا اس پر اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ قبر اس کو نہیں، اس کو تعویذ کہتے ہیں، یعنی قبر کا نشان کہتے ہیں اس کو۔ قبر عربی زبان میں حقیقت میں وہ جگہ ہے زمین کھودنے کے بعد جہاں میت کو رکھا جاتا ہے، خواہ نیچے گڑھا کھود کر دائیں طرف ذرا آگے نکال کر جیسے بند کرتے ہیں نا اینٹوں سے، تو اینٹوں سے بند کرنے کے نیچے زمین کا جو حصہ ہے علماء عرب کے کہتے ہیں کہ قبر وہ ہے۔ اوپر تو علامت ہے، نشان پہچان کے لیے کہ یہ قبر ہے، تو جس میں میت رکھا جاتا ہے وہ قبر ہے، وہ ہر کوئی کچا رکھتا ہے اور حکم اس کا ہے کہ وہ کچی رہنی چاہیے۔ باقی اوپر کا جو نشان ہے تعویذ کا، یہ اس کی پختگی کے لیے، نشان کے لیے، علامت کے لیے کہ بعض اوقات مٹ جاتی ہے، یہ کرنے میں بعضوں نے کہا مباح ہے، بعض اس کو ترجیح دیتے ہیں، بعض ترجیح نہیں دیتے، بعض مباح کہتے ہیں، تاہم اس میں گناہ نہیں۔ جی ہاں دوستو، آپ نے علماء کرام سے مسئلے کی وضاحت تو جان لی ہے، تو آیا آپ کے دل کے اندر اس کے بارے میں کیا رائے ہے کہ علماء کرام نے جو مسئلے کی وضاحت بتائی ہے آپ کو ان کے اس اسلامک انفارمیشن سے کیا کیا فائدہ پہنچا ہے؟ جو کچھ آپ نے کچھ محسوس کیا ہے، کچھ جانا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کی جو رائے ہے وہ کومنٹس بکس کے اندر لازمی رائے کا اظہار لازمی کریں، تاکہ پتہ چل سکے کہ آپ نے اس مسئلے کی وضاحت سے کیا سیکھا ہے، کیا سنا ہے، کیا پڑھا ہے۔ تو یاد رکھیے گا مزید ویڈیوز کے لیے، کیونکہ ہم ڈیلی ویڈیوز اچھے موضوع کے اوپر آپ کی خدمت میں لاتی رہتی ہیں، تو مزید ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کومنٹس کر دیں، شیئر کر دیں، تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک باقاعدہ پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔